बहरकैफ खानवादे यारे आलविया के चश्मो चराग नबीरे हुजूर शोएबुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मोहम्मद मसूद रजा अलवी सादहुल्लाहु शरफ़न व करमन खानकाह यारे अलविया बराऊं शरीफ तशरीफ फरमा है इंशाअल्लाह करीब आमद है। दारुल महल सुन्नत फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ से बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया के दायरे अक़दस में कदम बोसी करके मोइनुद्दीन अज़हरी आपके माबैन शरीके सआदत है। बड़ी मोहब्बतों से आपने अपने इस जलसे को रचाया है। माशाअल्लाह हज़रत कारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अंदाज में आपको अपने आप को पेश किया और आपने उनको समाअत किया है। वो हरफन मौला है जी अपने एतबार से माशाअल्लाह। वक्त मिलने पर वो तकरीर भी करते हैं, निज़ामत भी करते हैं माशाअल्लाह और अच्छी क़िरात भी करते हैं, नाते पाके मुस्तफ़ा भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, शायरी अच्छी करते हैं ना जी। कायदे जलसा फजीलतुल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मिंबर पाक पर जलवाबार है माशाअल्लाह। और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा ज़ियाउल हक साहब क़िबला अलवी वो भी तशरीफ़ रखते हैं और दीगर अहबाब जितने हैं आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर बहुत सारे आए और शिरकत किया और वो अपनी अपनी घरों की तरफ रवाना हुए। ये मत सोचें कि हम लोग बैठे हुए हैं और मौलाना हजरात आते हैं चले जाते हैं, आपके जहन में ये सवाल पैदा ना हो। एक दो महीना सिर्फ जो लोग प्रोग्राम करते उनके साथ आप रह लें, आपको पता चलेगा कि इनको कितनी रातें सोने के लिए मिलती हैं। फिर आपको पता चलेगा ये जाते क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं। सवाल होता है लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कारी साहब यही होता है, सोचते हैं कि मौलाना हजरात आते हैं और खासकर हमारे मद्दाहाने मुस्तफ़ा शोरा हजरात आते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं। हर एक की मशगूलियात अलग है। दुद्दुन मोमिनीन खैरा, मोमिनीन के बारे में बेहतर आप गुमान किया करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। और खासकर मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी चीज़ें आपने समाअत किया, मुझे नहीं पता कि कितनी तकरीरें हुई, मगर इतना जानता हूँ कि कई तकरीरें हुई हैं जी। हज़रात ने एक बाद दीगरे समाअत किए हैं। अब मेरी बारी आई है, मैं चाहता हूँ कि मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ चीज़ें आप तमामी हज़रात के सामने रखूं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसी अहमद साहब क़िबला यारे अलवी जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरी तारीख ली, पिछले साल भी उन्होंने मुझे बुलाया था बराह रास्त और इस साल भी, लेकिन ये सुए इत्तेफाक कहिए कि वो हमारे माबैन में तो पिछले साल शरीक रहे, इस साल कह रहे थे लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पाया। बहरकैफ जिस उनका कहीं भी हो ज़हनो फिक्र के एतबार से वो यही मौजूद है अपने गांव। बड़ी मोहब्बत आपसे करते हैं और आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। मौला ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। झूमकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मिलादे मुस्तफ़ा के कुछ हक़ाइक़ मैं चाहता हूँ आप तमामी हज़रात के माबैन रखो। बैरागी गांव वालों, बड़े मोहब्बतों उल्फत के साथ आप तमामी हज़रात ने इस जलसे को रचाया और मनाया है। मैं मौला तबारक व तआला से
के बारगाहे करम में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपकी मोहब्बतों को, मेहनतों को, मशक्क़तों को मौला कबूल फरमाए और बिलखुसूस मौला इसका जज़ा अता फरमाए। बहुत सारे एतराज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होते हैं और इस माह रबीउल नूर शरीफ में बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। कभी कभी मैं भी अपने अंदाज में आता हूँ, बहुत सारी मौज़ूआत पर मैं इस महीने में गुफ्तगू करता हूँ। एक है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है हकीकते नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है हकीकते ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक वाज़ेह तौर पे सुबूते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन 5 तरह से गुफ्तगू इन मौज़ूआत पर और भी कई तरीकों पर, लेकिन मखसूस तरीके पर 5 तरह से गुफ्तगू इस महीने में की जाती है। मैं चाहता हूं कि कुछ झलकियां तमामी हजरात के सामने सुबूते ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकते मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रख दूं। जी, बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपने इस जलसे को रचाया है, मनाया है। मैं जितनी भी दुआ करूं आपके लिए कम है, क्योंकि पिछले साल से कई गुना ज्यादा मजमा भी हमारी निगाहों के सामने है और इंतजाम और इंसराम और एहतमाम भी माशाअल्लाह एहतमाम करने वाले मेरे दोस्तों, ये तौफीक की बात है कि जो एहतमाम करता है, कदम आगे बढ़ाता है, हमेशा उसके साथ लगे रहो। जैसे लगे रहोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मोहब्बतों में ज़्यादती अता फरमाता चला जाएगा। हमने देखा है नेक काम करने वाले को इतनी परेशानियां आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं, इतने मसाइल से दो चार होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कदम पीछे नहीं हटाता, आगे बढ़ाता है। गोया उस मुफक्किर के शेर की तरह कि मैं तो निकला था अकेला जानिबे मंजिल मगर, मैं तो निकला था अकेला जानिबे मंजिल मगर, लोग फिर आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। लोग फिर आते गए और कारवां बनता रहा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सैयदना इमाम बूसीरी प्यारे मुस्तफ़ा के मीलाद का जिक्र करते हुए आप यूं रकम तराज हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही, अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीबा मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह गवासी बहरे मारफत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फ़ादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। वो क़सीदे नूरिया पेश करते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। एक सवाल तो बैरागी गांव और कुर्बो जवार से मैंने सुना है, मीरपुर के भी लोग कसरत से आए हुए हैं। मुबारकबादी पेश करूंगा, इतनी दूर से चलकर आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने शिरकत किया है,
वहाँ के एक शहजादे को मैं दुआएं देता हूँ। मौला तबारक तआला के बारगाह करम में दुआ है कि मौला ताला हमारे दारुल महल सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली हसन साहब क़िबला ज़ादहुल्लाहु शरफ़ व करमन को मौला ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहतयाबी अता फरमाए। मौला उनकी वालिदा को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए और बिलखुसूस मौला उनको उम्र खज़री बख्त सिकंदरी। सुभान आमीन। वो अलालत के बिना पर शरीक नहीं हो पाए, वरना वो जरूर इंशाअल्लाह शिरकत करते। बरकबादी पेश करता हूं। आप एतराज तो जरूर करेंगे कि जो भी मुकर्रिर आता है या जो भी आता है वो यही शेर ज्यादा क्यों पढ़ता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं इस बाबत आप तमामी हजरात को एक मनहज बता दूं। मसलके आला हजरत का एक तेवर मैं आपको बता दूं। आप सिर्फ नारा लगाते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलक है, और फिर मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जब करीब आए तो हमको करना क्या चाहिए। 11वीं का दिन गुजर करके 12 रबीउल नूर शरीफ मगरिब के बाद दाखिल हो गए। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल की रात आने वाली रात शबे नूर है। उस रात में रात खत्म होते होते सुबह आते आते भोर में मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है। यही मौका है। उस वक्त हमको करना क्या चाहिए। अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम होते हैं, माशाअल्लाह महीना भर प्रोग्राम चलता रहता है, आप करते रहते हैं। लेकिन बैरागी गांव के मुसलमानों में शुरू में आपको तरीका बता दूं कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाया कैसे जाता है। मिलादे मुस्तफ़ा का जब वक्त करीब आए, भोर का वक्त जब करीब आए, रात में शाम से लेकर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, तस्बीह व तहलील करें, प्यारे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ें। लेकिन जैसे जैसे भोर का वक्त करीब आए आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आका के बारगाह करम में सलाम पेश करें। अब वो सलाम आपके ऊपर है, चाहे तो आप मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, चाहे तो आप पढ़ें काबे की बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई पढ़ने वाला पढ़ता है ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, कोई पढ़ने वाला पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, कोई पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलाम पढ़ते रहें। जब आपको इस बात का एहसास हो कि विलादत का जमाना करीब आया है तो उसके बाद हाथों को उठाएं और हाथ उठाने के बाद मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। बैरागी गांव के मुसलमानों, प्यारे मुस्तफा के विलादत का वक्त है, जिस परवरदिगार ने अपने महबूब के विलादत के वक्त पूरी दुनिया को खुशियां अता फरमाई, खुशबुओं से पूरी दुनिया मुअत्तर हुई, पूरी दुनिया को उजाला बख्शा। जिस परवरदिगार ने उस प्यारे महबूब के विलादत के वक्त जितनी दुआएं आप मांगोगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। यही तो मसलके आला हजरत है। आला हजरत सरकार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, पूरा मसलक एक पूरा मिलादे मुस्तफा, और उसकी हकीकत को एक शेर में आला हजरत सरकार ने रख दिया और फरमाया, जब विलादत का जमाना करीब आए तो हाथों को उठाओ और कह दो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर बिंदु ना तेरा दे डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब। सरकारे गाजी की बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं होती। पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं कबूल।
सरकार ख्वाजा के बारगाह में जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती कि नहीं होती? सुन्नी सही मुसलमान का यह अकीदा है, चाहे बारगाह गाजी में जाएं दुआएं कबूल होती हैं, बारगाह पीर बतनी में जाएं दुआएं कबूल होती हैं, बारगाह ख्वाजा में जाएं दुआएं कबूल होती हैं, बारगाह गौस में जाएं दुआएं कबूल होती हैं, अजमेर मोहल्ला चले जाएं दुआएं कबूल होती हैं, अरे बगदाद मोहल्ला चले जाएं दुआएं कबूल होती हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं जहां बुजुर्गाने कराम औलियाए कराम हैं वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। तो बैरागी गांव के मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को बताओ कि जब प्यारे मुस्तफा के विलादत का जमाना करीब आए, मेरे मुस्तफा की आमद हो, उस दिन वो नबी पैदा हुआ जिसके सदक़े में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जिसकी नूरानियत के सदक़े नबूवत बख्शी, ये सारे वलियों को जो विलायत अता की गई वो मुस्तफा का सदका है। जब इनकी बारगाह में जाने से दुआएं कबूल होती हैं, तो प्यारे मुस्तफा के विलादत के वक्त यकीनन सारी दुआएं कबूल होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बोलो है कि नहीं? माशाअल्लाह, सारी दुआएं कबूल होती हैं। हक है। रही बात एतराज करने वालों की, एतराज करने वाले एतराज करते रहे, जितने तुम एतराज करोगे उतने हम मनाएंगे, उतने कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम। हाथ उठा करके बोल दो, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिस्ले फारस नज के तले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारा वतीरा होना चाहिए। हम किसी और का मिलाद नहीं मनाते हैं। तुम अपने अब्बा का बर्थडे मनाओ, हम एतराज ना करें। बेटे का बर्थडे मनाओ, एतराज ना करें। खानदान वालों का मनाओ, हम एतराज ना करें। हम अपने प्यारे मुस्तफा के मिलाद को मनाए तो तुम्हें एतराज क्यों होता? और एक नया एतराज, क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला ने भी यही कहा, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, कि यकीनन अच्छा हजरत आ रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमामी हजरत खड़े हो नारे जाएं, खड़े होकर के इस्तकबाल। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर माशाअल्लाह। सुभान। तशरीफ रखें। जो आगे की कुर्सियां हैं, आगे कुर्सियां आप पुर कर लें। माशाअल्लाह। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप तमामी हज़रात को बताया था, खानवादे यारे अलविया के चश्म शराब नबीरे हुजूर शुएबुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मोहम्मद मसूद रज़ा अलवी ज़ादहुल्लाहु शरफ़ व करमन खानक़ाह यारे अलविया ब्राउन शरीफ तशरीफ रखते हैं। मैं आप तमामी हजरात को चूंकि निस्बत हुजूर शुएबुल औलिया की बारगाह गाजी से है और आपको भी निस्बत गाजी सरकार से है, ये मैं जानता हूं, कड़ियां मिली हुई हैं एकदम। और आज एक नई बात मुझे मालूम हुई, यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो जानते होंगे, जो नई उम्र के हों शायद न जानते हों। मैंने यहाँ तक सुना है कि आपके इसी गांव के बिल्कुल करीब में एक मुक़द्दस बहुत बाबरकत और बाअज़मत मज़ारे मुक़द्दस है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमनवाओं में से हुजूर सैयदी हसन पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनका मज़ार बन नहीं रहा था,
लोग कोशिशें करते हैं लेकिन उनकी कोशिश काबिश कबूल नहीं होती। सरकार हुजूर शोएबुल औलिया बराव शरीफ से तशरीफ लेकर के आए और आपने अपने वजूद में खुद रह करके, जाहिर सी बात है वलीरा वली मिशाना, वली को तो वली ही पहचानता है। मुराकबा किया होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ जाना होगा, कुछ समझा होगा। आपने यहाँ पर चिल्ला किया है हुजूर शोएबुल औलिया जिनके नबीरा हमारे माबैन तशरीफ रखते हैं, आपने यहाँ पर चिल्ला किया और फिर मज़ार शरीफ में याद रखवाई। तो निस्बत तो है बराव शरीफ से, आपकी बराव शरीफ को निस्बत बारगाह गाजी से और पीर बदनी शाह रहमतुल्लाह अलैह को निस्बत दरबार गाजी से, और हम सबको निस्बत दरबार गाजी से है। मेरा गाजी तो वो है जो तशरीफ लेकर के आया तो अल्लाह ने हमें ईमान की बरातों से नवाजा है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैं तो कल भी डंके की चोट पे कहा करता था और आज भी कहा करता हूँ, होश के नाखून ले गाजी सरकार के बारगाह में उंगली उठाने वाले, सरकारे गाजी के बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है। वक्त का बादशाह चल करके, वक्त के बादशाह का वफद चल करके आया था। मज़ारों को उठाने के खातिर सिर्फ ये कायदा मुसल्लम किया गया था, आपस में बैठ करके गुफ्तगू करके इस मामले को तय किया गया था कि किसी मज़ार शरीफ के सामने सिर्फ 3 मर्तबा सलाम किया जाएगा। पहली मर्तबा सलाम पर जवाब ना मिले, दूसरी मर्तबा जवाब ना मिले, तीसरी मर्तबा जवाब ना मिले तो उस कब्र को उठा दिया जाए। उसे रखने की कोई वजह बाकी नहीं। दिल्ली में मशवरा होता है, वक्त के बादशाह के कारिंदे चल करके दिल्ली की सरजमीन पर एक साहिब कश्फ बुजुर्ग के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद बारगाह में सलाम किया जाता है। पहली मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तो सलाम करने वालों ने कहा कि इनको तो हम जानते थे, इनकी जिंदगी को जानते हैं और इनके साहिब कश्फ होने को भी जानते हैं। यहाँ से अगर सवाल नहीं मिला, जवाब नहीं मिला तो आखिर मामला क्या होगा? क्यों जवाब नहीं मिल रहा है? आखिर ये तो साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, ये तो मुसल्लम सुबूत बुजुर्ग थे, आखिर जवाब मिल क्यों नहीं रहा? तो उस पर किसी दाना और बीना शख्स ने कहा, नादानो, घोड़े से उतरकर तो कम से कम बादब सलाम करो। ये वलियों की बारगाह है, ऐसे सलाम करने से जवाब नहीं मिलेगा। घोड़े से नीचे उतरो, बादशाही तुम तराक और बादशाही शानो शौकत लेकर के आए हो, शाहाने तुम नीचे उतरो। नीचे उतर करके जब सलाम किया बाइज्जत तो सलाम का जवाब आया। पूछा गया हुजूर पहले सलाम में सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला? जवाब मिला कि किसी मुतकब्बिर और किसी गुरूर और घमंड वाले को हम जवाब नहीं देते हैं, दिल की मोहब्बतों का जो नजराना लेकर आता है उसी के सलाम का हम जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। फिर सिर्फ यही पूछा था, यही सिर्फ कहा था कि सिर्फ इतना बता दें कि हमें जिस काम के लिए बहुत खूब मुतय्यन किया गया है कि जाए मज़ारात पर, क्योंकि कुछ लोगों ने कान फूंका था, कुछ लोगों ने कान भरे थे बादशाह, कहा था कि ये सुन्नी लोग, ये बहुत पुरानी रस्म है कब्र पुजवा वाली, सुन्नी लोग कब्र पूछते हैं, ये उसमें कोई होता नहीं है, ये सिर्फ जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं, दुआ सलाम करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। कहा तो फिर इसके बाबत मशवरा हुआ। तो जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद पूछा गया कि आखिर किस बारगाह में जाएं कि वहां पे मुकम्मल और पुख्ता फैसला मिल जाए कि आखिर हमको करना क्या है, हमको इनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आखिर करना क्या चाहिए। दिल्ली में फैसला हुआ, साहिब कश्फ बुजुर्ग के यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद उस तुरबत अनवर से आवाज आई, अगर ये जानना है कि वली किसे कहते हैं कहीं और मत जाओ, अगर ये जानना है कि जिंदा वली किसे कहते हैं बहराइच शरीफ की सरजमीन पर चले जाओ, मेरा गाजी तुम्हें बताएगा वली किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गाजी सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत।
दस्ता चल करके दिल्ली की सरजमीन से बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा बेशक और वो दस्ता जैसे ही पहुंचा, आज ये आप जंजीरी गेट देख रहे हो, ये जंजीरी गेट पहले नहीं था, हुदूद कायम नहीं थे, नाल दरवाजा था, मगर इतनी मोटी दीवारें नहीं थी। शुरू के इब्तिदा का जमाना उठा करके देखो, शेख अब्दुल रहमान अलवी तंथवी की किताब मिरात मसूदी उठा करके देखो, जो हकीकत में जो कलमी नुस्खा है उसको उठा करके देखो, आपको पता चलेगा तकरीबन 20 का दस्ता चल करके आया। जैसे हुदूद बहराइच में पहुंचता है, दरबार गाजी में दाखिल होने से पहले अंदर से आवाज आई, अरे आने वालों घोड़े से नीचे उतरो। बहुत खूब, वाह। तुम्हें पता नहीं ये शहंशाह का दरबार है, घोड़े से बैठने वाले नीचे उतरे, उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। पूछने वाले ने पूछा, ये आवाज किसकी थी? क्या सरकार गाजी की आवाज थी? जवाब देने वाला जवाब देता नहीं, बल्कि उनके खादिम सिकंदर दीवाना की आवाज थी। क्या जब सिकंदर दीवाना के ताकत का ये आलम है, तो सरकार गाजी के कुव्वत और ताकत का आलम क्या होता? माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सिकंदर दीवाना की कुव्वत का ये आलम है, जब उनकी ताकत का निगाह इनायत का ये आलम है कि दूर से दस्ते को मुलाहजा कर रहे हैं, तो सरकार गाजी की निगाह इनायत का क्या आलम हो। सुभान अल्लाह। तभी तो वक्त का बादशाह फिरोज शाह तुगलक जब आया था, तफसील में नहीं बता पाऊंगा, बहराइच शरीफ में आएंगे इंशाअल्लाह, रजबी में मुलाकात होगी, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। मगर सिर्फ इतना सुन ले, वो सरकार गाजी का दरबार है जहां पर रोजाना न मालूम कितने करामतों का ज़ुहूर होता था। बेशक हक है। रोजाना एक दिन की बात नहीं, रोजाना। बादशाह ने सुना था, चल करके आया फिरोज शाह तुगलक, तारीफों को उठा करके देखे बहराइच के तो आपको पता चलेगा। जब फिरोज शाह तुगलक चल करके आया तो सैयदी अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह के सहारे और वसातत से तफसील बयान नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं, मैं कुछ और बयान करने आया हूँ। मज़ार अक़दस पर खड़ा था और खड़े होने के बाद जब हाजिरी दिया, हाजिरी देने के बाद ये हुआ कि चलना है, तो कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दें। और सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार चांदपुरा मोहल्ले में है, आप जानते होंगे सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी अबुल फज़ल अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह, पूछा हुजूर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। कहा बताओ। कि मैंने सुना है बहराइच शरीफ में रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है, अपने माथे की निगाहों से करामतें सरकार गाजी दिखाते हैं, जिसको देखना है वो दरबार गाजी में। कहा हाँ, कि मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ, फिरोज शाह मुझे भी करामत देखनी है, दिखाओ। तो सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे वक्त का बादशाह, इससे बढ़कर करामत और क्या हो सकती है कि आज मुझ जैसा फकीर और तुझ जैसा बादशाह दोनों खड़े होकर दरबार गाजी में भीख मांग रहे हैं। आज की सबसे बड़ी करामत यही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी करामत यही है कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर दोनों दरबार गाजी में खड़े होकर झोली फैलाए मांगते नजर आते हैं। वारे गाजी, गाजी को पहचानना इतना आसान नहीं है। झूमकर दुरूद पाक पढ़े, मैं मामला आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार गाजी ही से बरकतें बराऊ शरीफ में पहुंची, और बराऊ शरीफ में जो मेरा मुर्शिद सैयदी हुजूर शुएबुल औलिया जो लेटे हुए हैं, उनका कमाल ये है, कमाल ये है, कोई आता है उसका दामन गौहरे वलद से खाली होता है और दुआएं मांगता है, और दुआएं मांग करके जाता है, और अगले साल अल्लाह अपने महबूब के सदके में उसकी गोद भराई अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। चुटकियों में फैसला होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दरबार गाजी का सदका है। वो सरकार हुजूर शुएबुल औलिया है, उसी खानवादे के शहजादे हमारे और मां-बहन तशरीफ फरमाए, आप जियारत करें और दुरूद पाक पढ़ें। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत मिलाद मुस्तफा बयान किया जाए, सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मैं देखना चाह रहा था कि 1:30 बजे रात में आप बेदार हैं कि नहीं। माशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब किबला और दीगर अहबाब की जो है मेहनतें रंग लाई माशाअल्लाह बेदार है। अब जरा सुनो, यकीनन सवाल होता है, आपने सवाल करके मेरी ज़हनियत बना दी, मेरा मूड बना दिया। यकीनन सवाल करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हैं, कहते हैं मियां ईदें तो सिर्फ 2 थी, ये मुसलमान तीसरी ईद लेकर के चलाए। और सुन्नी लोग वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान, नहीं कहते हैं सुन्नी लोग, ये तीसरी ईद लेकर के आ गए। तो आज मैं अशआर के दलाइल के साथ नहीं बल्कि मुकम्मल आला हजरत सरकार के फतावा रज़विया की रोशनी में और अहादीस मुस्तफा की रोशनी में मैं ये साबित करूंगा। सुभान अल्लाह। अहादीस मुस्तफा की रोशनी में। और एक बात और सुन ले, हमारे मुखालिफिन सिर्फ 3 किताब को मानते हैं, चौथी को नहीं। अल्लाह के कलाम को, बुखारी शरीफ को, मुस्लिम शरीफ को, फिर उसके बाद तीसरी किताब, चौथी किताब नहीं मानते, 3 किताब मानते। इन्हीं 3 किताब के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब जरा आप मुझे बताओ, जाहिर सी बात है भोले भाले मुसलमानों को ये गुमराह करते हैं। कब ईद है तो सिर्फ 2 थी। और यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से चलकर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो मदीना वाले साल में 2 दिन अपना कौमी त्योहार मनाते थे। पूरी कौमियत जमा होती थी, एक दूसरे के गले मिलते थे, खुशियां बांटते थे, मेला लगता था, सब जमा होते थे। उसके बाद वो मेला खत्म हो जाता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जब आप हिजरत करके तो आपने पूछा ये क्या है? कहा हमारा कौमी त्योहार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं मना किया कि कौमी त्योहार मत मनाओ, का कौमी त्योहार मनाओ लेकिन मनाने की नवैयत को बदल दो। अब हदीस मुस्तफा उठाओ, जितनी हदीस की किताबें उठाओगे तकरीबन सब में मिल जाएंगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐसा करो सिर्फ खेल कूद और नाच गाना ताश गाया ये सब ना हो, इसमें आओ और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जबीन नियाज को झुकाओ, 2 गाना अदा कर लो, लोग मिल करके दूसरों को खुशियां मना लो, तुम्हारे ईद का दिन हो रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये दोनों ईदें जो है ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई हुई। 2 गाना अदा करो और वही हम करते हैं, 2 गाना अदा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये 2 तारीखों में। फिर ये तीसरी ईद आई कहां से? अब जो सवाल करते हैं क्या वो हदीस पाक को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अब आओ सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब खलीफे दुआम मुरीदो मुरादो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका के मुरीद भी है और आका के मुराद भी है। बेशक हक है। अब बैरागी गांव वाले कहेंगे मोइनुद्दीन नजरी क्या कह रहा है? भाई मुरीद तो समझ में आता कि आका के मुरीद हैं और हजरत उमर के पीरो मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मुराद क्यों? मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? वाह। मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? किसको कहा था मौला दे दे इस्लाम की मौनत हो जाएगी? वो कोई और नहीं सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब है। बेशक हक है। आका करीम ने जिसे दुआओं में मांगा था वो उमर इब्नुल खत्ताब है। उनके पास यहूदी चल करके आए और आने के बाद जाअहुम मिनल यहूद वसअला फी किताबिकुम आयतुन लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा। हदीस पाक समाप्त करें। लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा फक़ाला अय्युल आया क़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वाह सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा यहूद चल करके आए हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और आने के पास उन्होंने अरीजा पेश किया है मौला उमर इब्नुल खत्ताब तुम्हारे कुरान में एक आयत है, इसको थोड़ा सा हजरत आप जो है इसको हजरत की तरफ करें, पंखे को संभाल के। हां हां माशाअल्लाह आइए बस काफी माशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के बारगाह करम में कौन आए? यहूदी चल करके आए। तुम्हारे कुरान पाक में अल्लाह ने एक आयत नाजिल की है
अगर वो आयत हमारे तौरेत में मूसा अलैहिस्सलाम पर वो आयत नाजिल होती तो उस दिन हम ईद का दिन मनाते। उस दिन क्या करते हैं हम? ईद का दिन मनाते। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा वो कौन सी आयत करीमा है? तो जब इतना पूछा कि कौन सी आयत करीमा है तो यहूदियों ने कहा यही आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। का ये आयत करीमा का यही आयत करीमा का? हाँ का ये आयत करीमा अगर नाजिल होती तो यहूदियों तुम ईद का दिन मनाते? कहा हाँ। तो कहा अब जरा करीब आओ, यहूदी करीब आए, उनको पेश करो, पेश कर दो बस माशाअल्लाह। चल ठीक कहा करीब आओ, करीब आए तो कहा अगर ये आयत तुम्हारी किताब तौरेत में नाजिल होती कितनी ईदें मनाते? का एक ईद और कितनी? कहा वल्लाहि आरिफु ऐना नुज़िलत मता नुज़िलत कैफा नुज़िलत नुज़िलत यौम अरफा व नुज़िलत यौमुल जुमआ। सुभान अल्लाह। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला सुनो, मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर ये आयत तुम्हारे तौरेत में नाजिल होती तो तुम एक ईद मनाते। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई? यहूदियों ने पूछा कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? का ये आयत करीमा मकामे अरफा में नाजिल हुई। अरफात के दिन मकामे अरफा में नाजिल हुई और वो दिन जुमा का दिन था। मकामे अरफा तो हम लोगों के लिए ईद का दिन है, वो कुर्बानी का दिन है। और रही बात उसके साथ साथ वो जुमा का दिन है। वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईदों का दिन है। हजरत उमर ने फरमाया तुम एक ईद मनाते, कसम खुदा की हम पहले से इस आयत के नुज़ूल पर दो ईदें मनाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, जिंदाबाद। कितनी ईदें? दो ईदें। अब एक दिन में दो ईद कैसे हो गई भाई? आप यही ना सवाल करोगे कि मोइनुद्दीन नजरी ये बता एक दिन में दो ईदें कैसे? अब बताओ यौम अरफा हमारे लिए ईद का दिन है और ईद के दिन के साथ साथ अगर उस दिन जुमा का दिन आ जाए तो का जुमा का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। वाह, हाथ उठा करके जरा हाथ उठा करके अगर मेरी बात समझ में आए, चूंकि वक्त इतना नाजुक है, अगर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं समझूंगा शायद सर नीचे चला गया। हाँ, वक्त नाजुक है, इसलिए मुझे बता करके आप थोड़ा सा मुझे भी बताएं कि आप जग रहे हैं, बात समझ में आ जाए, जहन को हाजिर करें। अल्लाह ताला फजल फरमाए और जब बात जहन में आएगी तो इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। तो का दो ईदें का एक यौम अरफा जिस दिन हाजी हज करते हैं, हज का दिन हमारे लिए ईद का दिन, और दूसरा का यौमुल जुमा, जुमा का दिन। अब जुमा का दिन ईद का दिन हुआ कैसे? अच्छा एक बात और बताओ, साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? तकरीबन कोई जोड़कर बताए। अरे महीने में तकरीबन 4 जुमे होते हैं, 12 चौक 48 ऐसे ही तो होता है। तकरीबन 52 जुमे कुल मिलाकर के अगर राउंड फिगर हम माने 52 जुमे पढ़ते हैं। कितने जुमे? 52 जुमे। और 52 जुमा बैतुल मामूर पर फरिश्ते ईद का दिन मनाते हैं और जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ उठा करके देखो, मेरे आका ने बार-बार फरमाया वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। मेरे आका ने फरमाया जब जुमा के दिन आए साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू से तैयब हो, उसके बाद जुमा के लिए जाओ। आका नमाज पढ़ने जाएंगे, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, सब पढ़ने जाते हैं, इसे जुमा भी पढ़ने जाएंगे। जुमा के लिए तखसीस क्यों? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु सय्यदुल अय्याम, माशाअल्लाह, इसलिए कि जुमा दिनों का सरदार है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जुमा दिनों का सरदार हुआ कैसे? तो आका ने फरमाया लिअन्नहु उलिदा फीही आदम, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो जुमा दिनों का सरदार हो गया। बेशक। बताओ हजरत आदम हमारे बाप हैं कि नहीं है? हम सबके बाप हैं,
कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई जान पाए ना जान पाए, हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बेशक जिनके औलाद हम हैं, जिनकी औलादें हम हैं, कदमा सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार इसलिए कि हजरत आदम पैदा हुए। कहा या रसूलल्लाह, अगर हजरत आदम पैदा हुए तो उस दिन हम जुमा का दिन मनाते हैं, उस दिन आपके लिए क्या है, क्या करें आपके लिए? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक्सिरू अलैया अस्सलाह, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। कहा या रसूलल्लाह क्यों? कहा इसलिए आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा हो आदम, दुरूद प्यारे मुस्तफा पर क्यों? आका से पूछा गया। चलो आका से नहीं पूछते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम पैदा तो आप हुए जुमा के दिन, लेकिन जुमा के दिन कसरत से प्यारे मुस्तफा पर दुरूद क्यों पढ़े? तो हजरत आदम यही कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला ने खाली मुझे सिर्फ पैदा नहीं फरमाया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से मुझे पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से पैदा फरमाया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जाहिर में मेरे बोल, हकीकत में मेरी नक्ल, उस गुल की याद में ये सदाफुल बशर की है। हजरत आदम पैदा हुए मुस्तफा के नूरानियत के सदक़े में। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए वो जुमा का दिन हो जाए और जुमा ईद का दिन हो जाए, तो ऐ बैरागी गांव और कुर्बो जबार से आए थे जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी के सवाल का जवाब दो कि हजरत आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन हो जाए, तो जिस दिन आदम के भी नबी, ईसा के भी नबी, मूसा के भी नबी, कुल नबियों के नबी पैदा हो, वो दिन आखिर ईद का दिन क्यों ना हो? ये सारी ईदें पावन ईदें और सारी ईदें मिलकर मुस्तफा के ईद पर कुर्बान हो जाए, तब तक का अल्लामा तरफ करके बोल पड़ता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद, सारी जिंदाबाद। ईदें मिलकर, सारी ईदें मिलकर प्यारे आका के ईद पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें, अब उनके सवाल का जवाब दे दूं कारी साहब क़िबला। बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें हम मनाते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि ये 52 ईदें जो मनाते हैं हदीस पाक से, ये गुमराह करते हैं कि सिर्फ दो ईदें नहीं है। जुमा की 52 ईदें और है, वो कहाँ चली गई? ये हमने अपने घर से नहीं मनाई, न तुम्हारे बाप के घर से है, न हमारे बाप के घर से है, ये रसूल पाक के घर से है। बेशक हक है, ये रसूल पाक के घर से है। 52 ईदें जुमा की, और ईद और बकरीद मिला ले कितने हुए? 54। कितने हुए? 54 ईदें। ये 54 ईदें मिलकर प्यारे मुस्तफा के ईद मिलादुन नबी पर कुर्बान हो जाए, तब अल्लाह अहमद यार खान नहीं फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। वाह, बहुत खूब। ये हकीकत मिलाद मुस्तफा। वक्त को देखते चले। अरे भाई, एक मफहूम अभी मैंने पेश किया है और अगर पौना घंटा हुई, पौना घंटा एक मफहूम मैंने पेश किया, दूसरा मफहूम ले लें। चले हम मनाते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। एक चीज, नई चीज आपको बता दूं और ताज्जुब खेज चीज में बता दूं, शायद आपको पता हो कि ना पता हो। जो लोग कहते हैं कि हम मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते, हमारी तरह टोपी कुर्ता पैजामा पहनते, जानते होंगे आप लोग, पैजामा थोड़ा सा ऊंचा होता है, कुर्ता नीचे हो जाता है, बस इतना आप जान गए होंगे। नाम लेने की जरूरत है या जान गए? जितने लोग जान गए हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह, मैं मुबारकबादी, इधर मुबारकबादी नहीं, मैं इधर मुबारकबादी पेश करता हूं। उलमा को इन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि आप इन लोगों को जान गए हैं। वाह, हक है। मुबारकबादी। अरे एक बात और सुनिएगा, बहुत
ऐसा मत समझिए कि हम लोग स्टेज पर बैठते हैं तो मतलब ये सोचते हैं कि हम किसी को नीचा दिखाएं। नीचा नहीं, ये अकीदा बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाया जी। हाँ? आप कहते हो ये मौलाना लोग जैसे बैठते हैं जैसे सुन्नी वाबी करते रहते हैं, करने लगते हैं। हमने थोड़ी कहा है, पहले कुरान से पूछो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। आखिर ये है क्या? और तब्बत यदा अबी लहब है क्या? जी ये इसका तर्जमा करके मुझे बताओ कि आखिर है क्या? जो कुरान ने कहा वही हम कहते हैं। अब एक बात और बताऊं आपको, बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा आपको। लतीफ बात है, जो लोग कहते हैं कि हम मिलादे मुस्तफा नहीं मनाते, मोइनुद्दीन नजरी मिंबरे पाक पर बैठकर बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया के कदमों को चूम करके बैरागी गांव के जिंदा दिल मुसलमान और कुर्ब जवार के जिंदा दिल मुसलमानों को ये बताना चाहता है कि जो दावा करते हैं कि हम मिलादे मुस्तफा नहीं मनाते, अरे कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं, जितने उमरा और हज करने वाले हैं सबके सब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। वाह, बेशक हक है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, अगर हज और उमरा करने जाते हैं तो सब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। अपने हो चाहे इधर वाले हो चाहे ना मनाने वाले हो। आप कहोगे ये कैसे भैया, वो तो हज करने के लिए जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, वो कब मिलादे मुस्तफा मनाते हैं? उनका मिलाद मनाना कैसे हो गया? ये कहां से बोल रहे हो? इसकी दलील कहां से? आओ मैं आपको बताता हूं। अब आओ फिर कुरान पाक की तरफ लेकर के चलो। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम है, दोनों बाप बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के तामीर की इजाजत दी, कहा कि ए इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, तजदीद करो। तामीर का मतलब शुरू से बनाना, तजदीद का मतलब फिर से नया करना। काबा कब से है ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। काबे की हकीकत में आओगे तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। अमा काबा तो वो काबा है जिसकी हकीकत के बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनियाए गिनती पर आप तशरीफ लेकर के आए, आप बताए जब आप वजूद खाकी में आए तो काबा मौजूद था कि नहीं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपनी निगाहों से सबसे पहले अल्लाह के घर खाने काबा को देखा। अब सुभान अल्लाह। आदम जब आए तो काबा मौजूद था। हाँ, तो आप फरिश्तों से पूछ लेते हो फरिश्ते कब आए? का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा फरमाया। किसको? जिन्नातों को 70,000 साल पहले जिन्नातों से पूछा गया, जिन्नात ये बताओ कि खाने काबा का वजूद कब से है? जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तो तुमने खाने काबा को देखा, उस वक्त मौजूद था कि नहीं? तो जिन्नात कहते हैं कि जब हम आए तो खुदा की कसम हमने खाने काबा को इस रूए जमीन पर चमकते हुए देखा। सुभान अल्लाह। तो का ये जिन्नातों ने देखा, तो जिन्नातों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। फरिश्तों से पूछते हैं सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा गया, जिब्रील अमीन बताओ अल्लाह ने जब आपको वजूद बख्शा तो बताओ क्या खाने काबा मौजूद था? तो फरमाते लाल याकूत जौहर और हीरे जवाहरात तो जबरदस्त से चमकते हुए मैंने खाने काबा को देखा है। सुभान अल्लाह। अब किससे पूछोगे? अब किससे पूछोगे? अब तो या तो खुदा जाने या मेरा मुस्तफा जाने। खाने काबा का वजूद कब से है इसकी कोई तारीख हकीकत अब आप तलाश करो। अब आगे आओ, मोइनुद्दीन नजरी आपको आगे बढ़ाता है। उसी खाने काबा की तजदीद करने के खातिर फरमाया अल्लाह ताला ने वईद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। बाप बेटों ने मिलकर के खाने काबा की तामीर की। हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब तामीर करने लगे तो तामीर करते करते जब अपने कद से खाने काबा की दीवार ऊंची हुई तो आपके घर में जो इंजीनियर बनाता है, जो मिस्त्री बनाता है, तो जब आप अपने कद से जब दीवार ऊंची हो जाती तो वो पाड़ बांधता है। पाड़ ही तो बोलते हैं उसको, पाड़ बोलते, पाड़ बांध के तब ऊंचाई पर लेकर के जाता है।
वहां कोई पाड़ बांधने वाला सिस्टम नहीं था, वहां पहले इस चीज का वजूद नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों की मदद से एक पत्थर को लाने के बाद रखा और पत्थर पर खड़े हुए अपने बेटे इस्माइल को कहा, बेटे तू ईंट पकड़ाता चला जा और मैं खाने काबा की दीवार को ऊंची करता चला जाऊं। और उस पत्थर का कमाल ये था कि उसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहते, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वैसे नीचे से वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका की विलादत हुई, 360 पत्थर मौजूद थे खाने काबा में। इस्लाम पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंकने आया था, न कि पत्थरों को अंदर रखने आया था। अब जिंदा दिल मुसलमानों जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, 360 पत्थर को खाने काबा से निकाल करके फेंक दिया गया। बोलो फेंका गया कि नहीं फेंका गया? 360 पत्थरों को निकाल करके फेंका गया। आज भी 2 पत्थर बाकी हैं, 2 पत्थर। कौन कौन? एक हजरे अस्वद है और एक मकामे इब्राहिम है। हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में लगा हुआ, रुकने यमानी कोने पर लगा हुआ। और फिर मकाम इब्राहिम क्या है? वो जो आप मीनार नुमा देखते हो जब तवाफ करने के बाद जिसके सामने 2 रकात नमाज अदा करते हो कि आपके और खाने काबा के बीच में जो मीनार टाइप का छोटा सा जो घर बना हुआ है उसी के बीच में वो पत्थर रखा हुआ है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। मकाम को, उस पत्थर को जाए मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो। यानी तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज उसके सामने पढ़ो। उस जिसकी तवाफ जो तवाफ करता है और तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के सामने न पढ़े, उसका तवाफ कबूल, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे बोलो, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। और जिसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा उसका ना तो हज कबूल होगा ना तो उम्र कबूल होगा। तवाफ कबूल करने के खातिर 2 रकात नमाज कम से कम मकाम इब्राहिम के सामने तुम्हें पढ़ना होगा। बेशक क्यों मेरे मौला ने फरमाया कि वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे इब्राहिम के जाए मकाम को अपना मुसल्ला बना लो। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब ये दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर कदम रखते थे पत्थर पिघल करके मोम हो जाता था, और नबी जिस पत्थर से गुजरता है उस पत्थर पर नबी के नक्श पड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल अतमी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हजारों पत्थर पर रहे होंगे, हजारों पत्थर पर, एक पत्थर पर नहीं। नबी भी जिस पत्थर पर पैर रखते वो पत्थर मोम हो जाता पिघल करके और उस पे पैरों के निशान पड़ जाते। हजारों पत्थरों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशाने कदम थे। सारे पत्थरों को लाकर खाने काबा में नहीं रखवाया और सारे पत्थरों के सामने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत न दी। सिर्फ उसी पत्थर पर, क्यों? जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। कहा यह पत्थर खास है। कहा क्यों? अब जवाब हदीस पाक से सुनो, कुरान की तफसीर और हदीस पाक से सुनो। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह की बारगाह में उसी पत्थर पर खड़े करके दुआ मांगा। वइद क़ाला इब्राहीम रब्बी जल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ मिन अत-तमराति मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। पूरी आयत करीमा पढ़ते चले जाए। का मौला जो तेरे घर में आए उसको अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे, खाना दे, पीना दे, हर एक चीज का सामान मुहैया कर, उनके लिए आसानी कर। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तू और तेरे बेटे ने मिलकर के मेरे घर को बनाया है, उस घर का मेहनताना तुझे चाहिए। मैं तुझे मेहनताना देना चाहता हूं, उजरत देना चाहता हूं। आपका घर कोई मिस्त्री बनाए और बढ़िया बनाए तो जितनी उजरत उससे तय करते हो उससे उठा करके कोई बाईसाइकिल दे देता है, कोई घड़ी दे देता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई क्या दे देता है कि उसने घर अच्छा बनाया है, मैं उसको तोहफे के तौर पे देता हूं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया है, मैं तुझे तोहफा दूंगा, जो मांगना है मांग ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वही क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ मिन अत-तमरात मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कहा ना
ये तो मेरा घर है और आने वाले मेरे मेहमान होंगे, उनके खातिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। इब्राहिम तू अपने लिए कुछ मांग ले। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए कुछ मांग ले का मौला, अगर मैं अपने लिए मांगू तो तू अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांग करके तो देख। तो कहा मौला मेरी ज़ुर्रियत को वजालनी मुस्लिम, को मुसलमान इस्लाम पर रख, और इस्लाम पर रखने के साथ साथ उसी पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांगी का वबाअस फीहिम रसूला का मौला खुसूसियत के साथ तेरे बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है उसको किसी और के नस्ल से नहीं, मुझ इब्राहिम के नस्ल उस मोहम्मद को पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है, जिसका नाम आसमानों पर अहमद और जमीनों पर मोहम्मद है, मौला उस नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया इब्राहिम जिस वक्त वो मेरा महबूब आएगा उस वक्त तेरा जाहिरी हयात नहीं होगा, तू जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा। तो फिर जब जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा तो मांगने का मतलब क्या है? क्यों उस आखिरी नबी को मांग रहा है कि आखिरी नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, मौला मैदान क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी के उम्मती होंगे और सारी उम्मतियों के माबैन हजरत आदम का गुजर होगा। तो आदम के उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी आदम जा रहे हैं, हजरत ईसा के उम्मती जाएंगे तो उनके उम्मती कहेंगे कि हजरत मेरे नबी हजरत ईसा जा रहे हैं, हजरत मूसा का गुजर होगा तो उनके उम्मती बोलेंगे वो देखो मेरे नबी मूसा जा रहे हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, हजरत यूनुस गुजरेंगे, हजरत ज़करिया गुजरेंगे तो उनके उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी ज़करिया जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने आपने अरीज़ा पेश किया, ऐ मौला मैदान महशर में मैं गुजरूं तो अहले महशर मुझे ये न कहे वो देखो इब्राहिम जा रहे हैं, बल्कि मेरी तमन्ना ये है अहले महशर कह उठे वो देखो मुस्तफा के चचे अंकल जा रहे हैं, वो देखो मुस्तफा के दादा चाचे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हर एक हाथ फिजा में, हर एक हाथ फिजा में लहराए नारे तकबीर। बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराबे तहुर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीज़ा पेश किया, मौला मैं यहाँ के लिए नहीं मैं वहाँ के लिए मांग रहा हूँ। तो फिर ये मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ भाई? उस मकामे इब्राहिम के सामने 2 रकअत नमाज तवाफ करने वाले पढ़े हैं, ये फिर मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ? इसका सबूत पेश करो। वक्त बहुत शिद्दत से बढ़ रहा है, मैं गुफ्तगू मुकम्मल करूं, समझने की कोशिश करें। उसी पत्थर पर खड़े होकर फरमाए वबाअस फीहिम रसूला, मौला जो आखिरी नबी मबूस फरमाने वाला है वो मेरी नस्ल से पैदा फरमा दे। और बासा बसु माने भेजना होता है, विलादत के माने में होता है, और वलदा युलदु अल मीलाद, मीलाद का माना होता पैदाइश। उसी पत्थर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा के पैदाइश की सदा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। पत्थर पर वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बैरागी गांव के मुसलमानों हजारों पत्थर पर थे। सारे पत्थरों को खाने काबा में रखा नहीं गया और सारे पत्थरों के सामने अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए नहीं फरमाया कि उसी पत्थर के सामने 2 रकअत नमाज अदा करो कि तुम्हारे और खाने काबा के बीच में वो पत्थर मौजूद हो। तुम जब नमाज पढ़ते हो तो खाने काबा और तुम्हारे माबैन वो पत्थर मौजूद रहता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम प्यारे मुस्तफा के मीलाद का जिक्र
जिक्र कर रहे हैं तो फरमाया मेरे महबूब का मिलाद और उसका ताल्लुक उस पत्थर से है। इसे खाने काबा में रख दो, कयामत तक जितने आएंगे खाने काबा का तबाह करेंगे, वो मेरे मुस्तफा के मिलाद को मनाएंगे। जब मुस्तफा के मिलाद को मनाए उसका तबाह कबूल होगा, जो मिलाद ना मनाए उसका तबाह कबूल नहीं किया। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये तोहफा देते हैं कि मुस्तफा के मिलाद को जो मनाएगा खाने काबा में उसी का तवाफ कबूल होगा। तो चाहे ये लोग जाएं, चाहे वो लोग जाएं, जो भी जाएंगे उनको मुस्तफा का मिलाद मनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अरे नादानो जाकर मनाते हो पर समझते नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माशाअल्लाह, हक है। बहुत खूब। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। आज ले उनकी पनाह। और तुम्हें करना क्या है भाई? अरे ये तो दुनिया का उसूल है, जिसका खाओ उसका गाओ। ये तो दुनिया का उसूल है। हम मुस्तफा का सदका खाते हैं और मुस्तफा के सदके में मुस्तफा के मिलाद को मनाते हैं और मनाते थे, मनाते हैं। अगर बुजुर्ग दे तो समझो ये दुआ है, ये पैसे नहीं मेरे लिए दुआएं हैं। हाजी साहब है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये पैसे नहीं बैरागी गांव के मुसलमानों, सरकार का सदका है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। देखें जरा, समझने की कोशिश करें, जरा इस बात को समझें। फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। और फिर आगे फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। मिलाद मनाना और है, प्रोग्राम करना और है, अकीदा रखना और है, सब कुछ करना और है। अरे कम से कम ये तो मान लो जालिमों नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे कलमा नहीं पढ़ाते तो जानवरों को अपना माबूद मानते हुए नजर आते। किसी को बाप कहते हैं तो किसी को माँ कहते हैं, किसी को ब्रदर कहते हैं तो किसी को भाई। बोला है कि नहीं है? किसी को क्या कहते? अरे जीने का सदका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, क्योंकि प्यारे मुस्तफा का उम्मती बनाया। प्यारे मुस्तफा का जो उम्मती है, नबी सारे नबियों में अफजल है, तो सारे उम्मतियों में मुस्तफा का उम्मती अफजल है। ये तुम्हें अफजलियत जो हासिल हुई, ये किसी और के सदके में नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। तो जो चाहे मनाए, जो चाहे न मनाए, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर। जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहम्मद नहीं मेरा। बहुत खूब, हक है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हकीकत मिलाद मुस्तफा है, ये मनहज मिलाद मुस्तफा है। इसे समझो तो बात समझ में आएगी कि मिलाद मुस्तफा कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। यहाँ तक बात आ गई। दो दलीलें मैंने पेश की हैं बस। अब तक दो दलील और मेरा वक्त पूरा हो गया। जहां से सुई चली थी वहीं पर आकर के उससे ज्यादा हो गई, उससे ज्यादा हो गई। दो बातें मैंने आपको बताई। एक, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हदीस पाक से साबित, और दूसरी जितने लोग नहीं मनाते वो नहीं जानते, हालांकि खाने काबा में जाकर मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। तो अल्लाह के घर में मनाते हैं, हमारे लिए यही काफी है। मगर तुम जानते नहीं, तुम मनाते जरूर हो। बहुत सारी चीजें तुम जानते, इसीलिए अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते थे, ये देवबंदी बोलता तो है पर समझता नहीं। समझ के समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ के घर से जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ।
ना समझ है, यही है और कुछ नहीं है। बस एक आखिरी बात बता करके मैं रुखसत होऊंगा। खानवादे हुजूर शुएबुल औलिया के चश्मो चराग, औलादे मुख्तारुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ना कुछ तो आप समाप्त करेंगे, कुछ ना कुछ समाप्त करेंगे जरूर। इख्तियारी है, जो चाहेंगे, ना शरीफ पढ़ना चाहे ना शरीफ पढ़े। और माशाअल्लाह मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराऊं शरीफ से ताल्लुक है। एक और मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अली मियां जमदा शाह में माशाअल्लाह तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दिश रवा दवा है। मौला ताला इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। मौला हर एक को शरीयत मुस्तफ़ा का पासदार बनाए। आखिरी बात बता करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं ये मुशरिकन का देखो हो, ये तो शिर्क करते हैं मिलाद मुस्तफा मनाए के, इतना आगे बढ़ा देते हैं माज़अल्लाह, इतना आगे बढ़ा देते, मौला से मिला देते, खुदा से मिला देते। यही तो कहते हैं, इतनी तारीफ करते कि खुदा से मिला देते। मुस्तफा खुदा में जुदा भी नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं, खुदा में मिला भी नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, तुम मौला से जुदा नहीं हो और मौला से मिले भी नहीं हो, क्योंकि वो खालिक है और तुम मखलूक हो। एक फर्क देख ले बस कि मिलाद मुस्तफा मनाना ये शिर्क की अलामत है या तौहीद की अलामत है, वहदानियत की अलामत है। कसम है उस खुदाए वादउल्ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, ये तौहीद की अलामत है। किसकी अलामत है? तौहीद की, वहदानियत की, अल्लाह ताला के एक होने की अलामत है। आप कहोगे कैसे? एक मैं नजरिया पेश कर देता हूं, बस गुफ्तगू खत्म। अल्लाह ताला के सिफात क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान अक़दस से कुरान पाक की रोशनी में बयान फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कौन सी सूरत है? कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग मामूली रहे माशाअल्लाह, सब समझते हैं। अल्लाह ताला की सिफत क्या है? अल्लाह ताला के सिफात ये हैं कि ये महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज का माना वो किसी से लेता नहीं, किसी से मांगता नहीं, वो किसी से कभी सवाल नहीं करता। क्यों? वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता। अम्मा वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता? वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देखता है फिर भी सजा नहीं देता। मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देखता है फिर भी सजा नहीं देता। अब सुनो, प्यारे मुस्तफा के मीलाद को मनाते हैं। मीलाद का माना क्या है? मीलाद का माना क्या है? आपने क्या समझा मीलाद का माना? पैदा होने के जश्न को मनाना, सेलिब्रेशन, जश्न, प्रोग्राम करना, पैदाइश का एहतमाम करना, पैदा होने की खुशी मनाना, यही मीलाद है। वलदल मीलाद, अल विलादा मस्दर है, उसी से मीलाद पैदाइश के माने में। प्यारे मुस्तफा की पैदाइश का जश्न मनाना कि आका पैदा हुए। अच्छा एक चीज और है यार, बीच में एक बात याद आ गई, बता दूं कि या खत्म किया जाए? बता दूं या खत्म किया जाए? बोलो। गाजी सरकार के हम पैदाइश को मनाते हैं या विलादत को मनाते हैं? विलादत को मनाते हैं या वफात को मनाते हैं? विसाल को। ख्वाजा पाक के विलादत को मनाते हैं या विसाल को मनाते हैं? विसाल मनाते हैं। विसाल मनाते हैं। विसाल मनाते हैं। विसाल यानी जिस दिन आप भाई जश्न जो मनाते हैं औलियाए किराम का, वो पैदाइश का मनाते हैं या उनके विसाल का मनाते हैं? विसाल का मनाते हैं।
यानी जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, जिस दिन शहादत हुई, उसी दिन तो हम फातिहा पढ़ते हैं, कुल शरीफ करते हैं, उसी का तो करते हैं ना। तो एक एतराज ये भी करते हैं कि सबकी ये लोग विसाल को मनाते हैं, जब प्यारे मुस्तफा की बात आती है तो ये पैदाइश मनाते हैं। इसलिए हम लोगों के इख्तिलाफ में, हम लोगों की दुश्मनी में लोग क्या कहते हैं, ये 12 वफात, ये 12 वफात कहते हैं। कभी आपने सुना होगा, जाना होगा, इसकी हसासियत को समझिए कि 12 वफात ये कहते क्यों, ताकि वो हमारी मुखालफत हो कि हम 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, मीलाद पैदाइश मनाते हैं, ना कि प्यारे मुस्तफा का विसाल मनाते हैं। क्यों? अब सवाल पैदा होता है, मीलाद क्यों मनाते हैं, विसाल क्यों नहीं मनाते हैं? जाहिर सी बात है, बात तो समझ में आती है ना, सवाल समझ में आया। उसका जवाब पहले लो। जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को छुपा करके रखा, फिर उसको चमकाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा, फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आए, तब अल्लाह ने उस नूर को मुजस्समा बनाकर खाने काबा में पैदा फरमाया। बोलो है कि नहीं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी कुर्बत से, अपने करीब से दूर किया, तब प्यारे मुस्तफा हमारे माबैन आए। तो प्यारे मुस्तफा का वहां से आना ये हमारे लिए बाइसे बरकत है, ये हमारे लिए बाइसे बरकत और फरहत है। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, मेरे मुस्तफा को ये आलम पसंद आया, प्यारे मुस्तफा रहमत बनकर हमने आए, ये हमारे लिए खुशी का सामान है। ये मुस्तफा की आमद रब की कुर्बत से ये हमारे लिए खुशी का बास है, और प्यारे मुस्तफा का फिर अल्लाह के करीब जाना ये हमारे लिए बाइसे खुशी नहीं बल्कि बाइसे गम है। ये मुस्तफा के लिए बाइसे खुशी है कि मैं जिस रब की कुर्बत से चलकर आया था, आज उसी रब की कुर्बत प्यार करते जाओ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से मैं ये बात नहीं समझा पाया, मेरे ख्याल से बात मैं नहीं समझा पाया, इसलिए आप नहीं बोल पाए और नहीं समझ पाए। मसला ये है, मैं फिर से समझाता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मर्तबा नहीं समझ पाते थे कोई साहबी, तो 2 मर्तबा, 3 मर्तबा तक समझाते थे। मैं दूसरी मर्तबा बता रहा हूं क्यों प्यारे मुस्तफा की विलादत हमारे लिए खुशी है और प्यारे मुस्तफा का विसाल हमारे लिए खुशी नहीं। प्यारे मुस्तफा का जाना हमारे लिए बाइसे गम है और प्यारे मुस्तफा का आना हमारे लिए खुशी है, इसलिए कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुर्बत में थे। तो अल्लाह की कुर्बत तो सबको पसंद है ना, वो तो हम सब का रब है। अल्लाह की कुर्बत तो सबको पसंद है, अल्लाह का करीब होना तो सबको पसंद है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अपने से दूर किया, और दूर किया तो भेजा कहाँ, हमारे माबैन। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो प्यारे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए तो हमारे लिए खुशी का सामान हुआ, यानी पैदाइश मनाना आए तो पैदा हुए, तो ये पैदाइश हमारे लिए खुशी का सामान है। तो जहां पर खुशी होगी उसी मौके पर तो खुशी मनाएंगे। तो प्यारे मुस्तफा की जो पैदाइश हुई उसी की खुशी मनाते हैं। अरे प्यारे मुस्तफा का विसाल तो हमारे लिए गम का हाल है। हम गम में डूबे हुए थे, सहाबा गम में डूबे हुए थे, सब गम में डूबे हुए थे कि आका कुछ दिन और रहते तो वो रहमत चलता फिरता अल्लाह का मौजूदा हमारे दरमियान नजर आता। ये हकीकत है उस तारीख की, ये हकीकत है उस शय की। देखें ये हकीकत, इसलिए प्यारे मुस्तफा की विलादत मनाते हैं, हम विसाल नहीं मनाते। ये हकीकत है, इस हकीकत को समझना। अब उसको समझो, उस बात को समझो, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम क्या करते हैं, मुस्तफा के मीलाद को मनाते, पैदाइश को मनाते हैं कि नहीं है? और अल्लाह है क्या? अल्लाह एक है, बेनियाज है। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद का तर्जमा करके बताओ। न उसको किसी ने पैदा किया, न वो किसी से पैदा हुआ, यही तो है। तो पैदा होना या पैदा करना ये खिलकत की अलामत है, और अल्लाह वो है जो किसी से पैदा नहीं हुआ।
तो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करने के खातिर प्यारे मुस्तफा की पैदाइश को हम मनाते हैं ताकि पूरी दुनिया जान ले जो पैदा हुआ वो नबी है, जो पैदा नहीं हुआ वो रब है। तो मीलाद मनाना ये तौहीद बारी ताला की अलामत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। वो ना तो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा, उससे कोई जन्म लिया है जब उससे कोई जन्म नहीं लिया, ना उसको किसी ने पैदा किया। तो रब यकता है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। और मुस्तफा वो है जिसको मेरे मौला ने 12 रबीउल अव्वल को आमिना के गोद में अब्दुल मुत्तलिब के साने में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये प्यारे मुस्तफा की पैदाइश है। तो पैदाइश क्या है मालूम है? ये अलामत वहदानियत है, ये शिर्क नहीं है। ये अल्लाह को उसके बंदे में फर्क करना है, अलग करना है, ताकि ये पता चले कि मेरे मुस्तफा अल्लाह से अल्लाह के तरह नहीं है, उसकी तरह नहीं, अल्लाह ताला उसकी तरह नहीं है, बल्कि फर्क ये है कि अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया और वो खुद पैदा नहीं हुआ। तो जो पैदा नहीं हुआ वो रब है और जो पैदा हुआ उसे मुस्तफा कहते हैं। ये पैदाइश है। इस पैदाइश के तहत हम खालिक और मखलूक में दोनों में फर्क करते हैं। इस फर्क को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि मिलादे मुस्तफा क्या है। मौला ताला इसी मिलादे मुस्तफा को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं तीसरी दलील दिया हूँ, चौथी दलील में पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से ऐसे आप बैठे रहेंगे, मैं जानता हूँ ऐसे बैठे रहेंगे। मैं पिछले साल अंदाजा कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, आप बैठने में बहुत माहिर हैं। अब आपकी नींदें गायब हो गई, लेकिन नहीं, वक्त ज्यादा हो गया और ख्याल करना है। मौला ताला के बारगाहे करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकत से मौला वाक़ियत अता फरमाए और हकीकत जान करके मौला प्यारे मुस्तफा के मिलाद को धूमधाम से मनाने की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया तो पूरे साल उस साल में अरब वालों को बेटे ही बेटे अता फरमाए। तो अल्लाह ताला अरब वालों को बेटे बेटे अता फरमाए, क्योंकि अरब वाले बेटा ही चाहते थे, बेटियां तो जिंदा दर गौर करते थे ताकि उनसे कोई खताए सरजर न हो। तो ऐ मौला मुस्तफा की आमद पर अरब को तूने बेटे अता फरमाए, मुस्तफा की आमद पर मौला हमें हिफ्ज़ो अमान अता फरमा दे, सरकश हुकूमत से मौला हमें छुटकारा अता फरमा दे, मौला हमें हिफ्ज़ो अमान अता फरमा दे, हमारे जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।